अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम का प्रोग्राम वैसे तो सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज हम दिसंबर का महीना जब शुरू होता है तो सकाफती सरगर्मियां भी शुरू हो जाती हैं। 7 दिसंबर को सकाफती कल्चर की सरगर्मियां मनाई गई, पुरजोश तरीके से मनाई गई। लेकिन आज क्योंकि 8 है तो आज हम इसी सकाफती सरगर्मियों के ही हवाले से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और इस्लामाबाद टाइम का प्रोग्राम जो है गुज़श्ता 8 सालों से इसी सिलसिले की एक कड़ी बनाते हैं और सकाफत के हवाले से हम कोशिश करते हैं एक सह डिबेट की जाए। ये प्रोग्राम वैसे तो उर्दू फॉर्मेट में हम चाहेंगे कि उर्दू में ही इसी को करें, क्योंकि ताकि हम सिंध की सकाफत और कल्चर को दीगर कम्युनिटीज तक अपने मैसेज को पहुंचा सके। इसलिए इस प्रोग्राम को, जैसे हमारा फॉर्मेट उर्दू में है तो उर्दू में ही करेंगे। और हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते चले कि आज फिजा कुरैशी साहिबा जो अदीब है, शायरा है, सिंध की नामवर एक अदीब शायरा भी है, वो हमारे साथ मौजूद है। और इसके अलावा डॉक्टर कासिम बुगियो साहब भी हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। एक राइटर है, किताब के और बड़े सिंध के इश्यूज के हवाले से बड़ी गहरी नजर रखते हैं, अदीब भी हैं, दानिश्वर है और तमाम सूरत हाल के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं सिंध के हवाले से। तो दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का जी आगाज डॉक्टर कासिम साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सिंध की सकाफत के हवाले से ये दिसंबर का महीना मखसूस किया गया है, तो क्योंकि ये रवायत तो सिंध ने ही डाली है कि सकाफत का दिन मनाया जाए, तो तारीखी पस मंजर बताते जाइएगा कि ये वैसे इसी 21वीं सदी में है या इससे माजी में पहले भी हम सिंध की सकाफत का दिन मनाने की जरूरत पड़ी थी और तारीखी पस मंजर में इसका रिकॉर्ड मिलता है? नहीं, असल में ऐसा है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि भाई शो ऑफ तो कभी नहीं रहा, बाकी सिंध के लोग अपनी सकाफत से जिस तरह प्यार करते आए हैं, तो एक तो फिजिकल सकाफत है जो मटेरियल है, जिसको हम कभी अजरक, लुंगी, टोपी वगैरह समझते हैं, राग वगैरह समझते हैं, डांस समझते हैं, तो शुरू से चलती आ रही है। लेकिन ये कि उसको सेलिब्रेट किया जाए, ये तो रिसेंटली हुआ है जब मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से टोपी पर तंज होने लगी और सिंधियों को जाहिल और अनपढ़ समझने लगे और कुछ लोग सकाफत के नाम पे सिंधियों का मजाक उड़ाने लगे, तो फिर वो जो एक जोश में आके उसकी सेलिब्रेशन हुई है। वरना आमतौर पर सिंध के लोग टोपी, अजरक अपने डेली जो यूटिलाइजेशन है उसमें उनका इस्तेमाल होता रहा है, एक मटेरियल सकाफत के तौर पर। जनाजे पे जाते हैं तो लोग जनाजे पे अजरक डालते हैं, मिलने आता है कोई मेहमान, उसको वेलकम करने के लिए हम उसे अजरक उठाते हैं। अजरक सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक पेंट नहीं है, अजरक के पीछे एक सिंध की एक वो रिवायत है, उसमें पीछे कि हम कितनी इज्जत देते हैं, किस तरह लोगों को वेलकम कहते हैं, जिसको रवादारी कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। तो अजरक, टोपी अगर सकाफत आप इसको समझते हैं, और फिर खुशी के इजहार के तौर पर हम नाच भी करते हैं, हम डांस करते हैं, सॉन्ग करते हैं, जो सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से। आप तारीखी तौर पर 2009 के बाद जैसे प्रॉपर तरीके से मनाया जा रहा है, इस तरह पहले नहीं था। एग्जैक्टली इसकी वजह मैंने कहा ना कि जब तंज होने लगी हर तरफ से, क्योंकि हमारी कुछ आबादी पाकिस्तान में इस तरह की एजुकेशन डॉक्टर साहब तंज की बात की, ये तंज कौन मारता है? अगर कल्चर की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर भी है, वो भी अपनी पगड़ी बांधते हैं, उसमें भी तंज हो सकती है। पंजाब की कल्चर की बात है, वो भी धोती, कुर्ता, लुंगी और इस तरह के कल्चर पे रहते हैं, तो ये कौन मारते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये आमतौर पर जब हमारे मीडिया के लोग जो एक्टिव है या एंकर लोग वगैरह जो हैं, वो बातों बातों में तंजिया चीजें करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई पीटीवी के ड्रामे में कोई डाकू दिखाना है तो उसको सिंधी टोपी पहना दो, कोई बुरा काम करना है तो उसको अजरक उड़ा दो। तो ये शुरू से ही समझिए कि पाकिस्तान बनने के बाद एक हल्का है जो यहाँ ऐसे आपने ड्रामों का जिक्र किया था, जैसे पंजाब का अंधेरा जो उजाला ड्रामा होता था उसमें पंजाब के डाकू दिखाते थे, तो फिर उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया उन्होंने कि ये भी कल्चर डाकू का उधर भी है? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि सिंधियों को ख्वार करने के लिए, सिंधियों को बदनाम करने के लिए जहाँ पे मुलाजिम दिखाएंगे कोई थोड़ी सी रियासती सरपरस्ती में होता रहा है, इसका मतलब है रियासती सरपरस्ती में होता रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं रियासत की सरपरस्ती से वो जो बयानिया जिसका बनाया गया ना,
जिस तरह बनाया गया कि जो मकामी है वो तो जाहिल है, जो बाहर से लोग आए वो बड़े काबिल और अकाबर हैं। सही सही। कासिम साहब और भी रहेगा हमारे साथ कासिम साहब रहेगा। मैं चाहूंगा फिजा साहिबा को भी शामिल करें ताकि डिबेट को आगे बढ़ा सके। फिजा साहिबा, डॉक्टर कासिम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी एक कल्चर तो इसलिए हाईलाइट ज्यादा करना पड़ा, तनकीद हुई। तो आप शायरा भी हैं, अदीब भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो आपको ऐसे कब महसूस हुआ कि अब हमें ज्यादा जरूरत है सिंध के कल्चर को हाईलाइट करने की, क्योंकि हमारे कल्चर को नेगेटिव दिखाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जो है वो डिबेट जा रही है इस हवाले से। कभी कभी जो है वो तारीख के अंदर हमने देखा है कि कोई ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी चीज को हाईलाइट करते हैं। जिस तरह से जो है वो बुगे साहब ने बताया कि 2009 में एक जो है वो तनकीद हुई और फिर उस पर जो है वो जिस पॉलिटिकल फिगर के ऊपर हुई उसने भी स्टैंड लिया, और फिर जो है वो पूरे सिंधी अवाम हमने देखा कि वो निकल कर आए और उसकी पूरी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उसको एक नुमाइंदगी मिली। और उस दिन से आज दिन तक हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज जो निकलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उनको शायद उस तारीख का पता भी ना हो, उस इंसिडेंट का भी पता ना हो कि क्या हुआ था, मगर अब ये चीज इतनी ट्रेंड में आ गई है कि वो जो है वो चीज बड़े अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। और मैं समझती हूँ कि कभी कभी जो है वो तारीख अपने इस किस्म की चीजें दिखाती है कि भाई अब जो है ये भी रास्ता निकलता है। और कभी कभी जो है ये चीजें जो है वो बड़ी यानी अनप्लान्ड भी होती है। आप कहने का मतलब है तारीख है, आप कहने वाले तारीख की पस मंजर है इसका, ये नहीं है कि 2009 बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि यानी एकदम से एक चीज आ गई। वैसे भी हम जो सिंधी लोग हैं हमने हमेशा अपने कल्चर को प्रिजर्व किया है, उसको सराहा है। हम अपनी जबान को लेकर भी बहुत अच्छे से जो है वो उसको लेकर चलते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, अपने कल्चर से भी मोहब्बत करते हैं। मगर एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट की वजह से जो है वो ये सिंध के अवाम का एक पीसफुल रिएक्शन है। देखिए सिंध के अवाम ने अपना जो इजहार किया है, रिएक्शन किया है, वो बड़े पीसफुल तरीके से किया। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर ब्रेक पे जाएंगे और फिर वही सवाल बुग्गे साहब से पूछेंगे। ये क्या वजह है कि हम 90s में इधर आते थे इस्लामाबाद, तो तनकीद तो हमारे पे आम बतौर आम शेर उस वक्त होती थी कि ये क्या जी टोपी पहनना बड़ा मुश्किल होता था। इस्लामाबाद में आप भी रहती हैं, उस वक्त की बात है, अजरक पहने तो बड़े एम्बेरस फील होता था। तो तनकीद तो उस वक्त भी होती थी, मतलब एक पर्सनैलिटी जो सदर था उस वक्त, उसने अगर टोपी पहन के उसके विजिट के ऊपर किसी एंकर ने बोला तो उस पे सारे इकट्ठे हो गए। सारे उस वक्त क्यों नहीं इकट्ठे हुए जब 90s में इधर इस्लामाबाद में रहना मुश्किल होता था या सिंधी अपने कल्चर नहीं पहना सकते थे? उस वक्त क्यों नहीं ये प्रोटेस्ट या उस वक्त एहतजाजन ये सरगर्मियां क्यों नहीं की थी? मैं समझती हूँ कि वो उस वक्त भी बातचीत जरूर होती थी, मगर जाहिर है कि एक जो है वो मीडिया पर जब बात आती है और एक हाई फाई प्रोफाइल जो शख्सियत है उस पर बात होती है और उसको भी बात चुभती है, तो वो भी आगे आकर जब बात करते हैं तो फिर चीज एक हाईलाइट होती है। वैसे तो अगर आपने टोपी पहनी, मैंने जो है वो अजरक पहनी और उस पर किसी ने बात की, तो वो एक क्लोज्ड सर्कल में हम उस पर भी एहतजाज करते थे, उस पर भी बात होती थी। और एक माइंड सेट है ना, हम जो है वो जिस तरह से अंग्रेज की गुलामी से निकले हैं तो हमारा अभी तक वही गुलामाना माइंड सेट है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन वक्त पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद